ओके भाई लोग, तो देखो सबसे पहले इस के ड्रामा को देखने से पहले एक खतरनाक काम करना पड़ेगा। I mean, इस चीज को निकाल करके इधर यहाँ पर साइड में रखना पड़ेगा। क्योंकि स्टार्ट में ही बता देता हूं कि अगर आप इस ड्रामा में अपना छोटा सा दिमाग लगाए तो भूल जाओ कि आपको ये एंटरटेन करेगा। दूसरी चीज, ये ड्रामा उन लोगों के लिए ज्यादा हार्ड हिट करेगा जिनको भाई कोरियंस की कॉमेडी जमती है। एग्जांपल के लिए मैं आपको दो ड्रामास का नाम बता देता हूं। इन केस अगर आपको वो पसंद आए थे, देन माय ब्रो दिस ड्रामा इज फॉर यू। पहला, अगर आपने बिजनेस प्रपोजल देखा था एंड उसमें जो मेन लीड एक्ट्रेस थी पसंद आई थी, तो भाई आप डेफिनेटली इस ड्रामा को एंजॉय कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने किंग द लैंड देखा था एंड उसमें की मेन लीड एक्ट्रेस पसंद आई थी, आई मीन इन दोनों ड्रामास में लीड की जो कॉमेडी थी एंड जो उनका फ्लेवर था अगर आपको सूट किया था, देन इस कॉन्फिडेंस मैन के आर, मतलब जो कोरियन वर्जन आया इसका, मैं उस पे आ रहा हूं, डोंट वरी, मैं पूरा डिटेल दे रहा हूं। तो आपको जो ये ड्रामा है भाई सूट करेगा, पसंद आएगा। समझ गए होगे कि आपको किस माइंडसेट से जाना है। अगर ये चीज अंडरस्टैंड कर गए हो तो जो अब मैं आपको आगे चीज बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना एंड कोशिश करना कि इस वीडियो को अंत तक देख जाओ, जिससे कि आपके लिए चीजें सारी क्लियर हो जाए। बाकी मन करेगा अगर चैनल पर नए हो, आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है के ड्रामास के ऊपर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि भाई हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी रेगुलरली। खैर, अगर बेसिक डिटेल की बात करें तो इस के ड्रामा का जो ओरिजिनल नाम है वो है कॉन्फिडेंस मैन KR, कॉन्फिडेंस मैन कोरिया। 2018 में भाई एक जापानीज ड्रामा आया था जिसका नाम था कॉन्फिडेंस मैन JP, यानी कि जापान। ये जो कॉन्फिडेंस क्वीन, मतलब उसी का दूसरा नाम है, के ड्रामा आया है एक्चुअली में उसी 2018 वाले जापानीज ड्रामा का रीमेक है। अब जिनको ओरिजिनल माल देखना पसंद है वो इस के ड्रामा को बायकॉट कर सकते हैं, क्योंकि भाई बॉलीवुड वाला काम कर दिया ना, बायकॉट मारो इसकी मां। खैर, सीजन में आपको टोटल 12 एपिसोड देखने पड़ेंगे, जिसमें से जो 2 स्टार्टिंग के एपिसोड हैं उनको रिलीज कर दिया गया है प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर, एंड जो आगे के एपिसोड होंगे वो आपको सैटरडे एंड संडे की शाम 7:30 बजे के बाद प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे, जहां पर जो इसकी हिंदी डबिंग है वो आपको काफी बढ़िया सुनने एंड देखने को मिल जाएगी। अभी इन 2 एपिसोड में कुछ गंदा तो देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ कुछ डायलॉग थे जो कि फ्लर्टिंग टाइप के थे। आगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप उस चीज को एडजस्ट करके अभी फैमिली के साथ देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। बाकी ये है कैसा, उस पर अगर मैं आपको थोड़ा सा कहानी का आइडिया दूं तो देखो, इसमें आपको मोटी मोटी कहानी एक बंदी की देखने को मिलेगी जिसका गैंग है छोटा सा। अब उस गैंग में कौन कौन है मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, जिससे कि आपका मजा ना खराब हो। मतलब जितना कम जानोगे इसके ड्रामा के बारे में एंड जाकर के देखोगे डायरेक्टली तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो 2 मेंबर हैं उसमें एंड ये सब मिल करके कौन आर्टिस्ट वाला काम करते हैं, मतलब बड़े बड़े जो अमीर लोग रहते हैं उनको वो फंसाएंगे, फंसा करके उनकी जो मनी है यानी कि पैसा रुपया है वो हड़प लेंगे। तो भाई ये कैसे कर रहे हैं, कैसे ये ठगमारी वाला इनका जो धंधा है चल रहा है एंड ये क्यों कर रहे हैं, यही सब जानने के लिए आपको इस ड्रामा को देखना पड़ेगा। अब अगर 2 एपिसोड की बात करें तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, इट्स अ डिसेंट स्टार्ट। आई मीन स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको ये ड्रामा डिसजॉइंटेड टाइप का फील होगा, लेकिन जैसे ही आप एपिसोड 2 में आओगे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी एंड कहीं ना कहीं आपका एक इमोशनल कनेक्शन कैरेक्टर्स के साथ बन जाएगा, क्योंकि जो उनकी कॉमेडी रहती है सेकंड एपिसोड में वो आपके चेहरे पर भाई मुस्कान जरूर ले आएगी। तो पहला एपिसोड आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, जहां पर कैरेक्टर एंड दुनिया के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा सा आपको समझना धीरे धीरे जाना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने एपिसोड 2 देखा वहां पर चीजें स्मूथ हो गई एंड कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर्स की कॉमेडी या फिर जो एक मिक्स ह्यूमर ये लोग दे रहे थे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, स्पेशली जो पार्क मिन योंग का कैरेक्टर है जिस हिसाब से चीजों को प्रेजेंट कर रही थी वो कहीं ना कहीं मुझे एंटरटेनिंग फील हुआ। हाँ, जो ये चीजें कर रहे हैं उसमें लॉजिक एंड साइंस लगाने बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई कैसे कर ले रहे हैं, इतना बड़ा सेटअप ये लोग कैसे कर ले रहे हैं। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट में बोला था कि अपना ब्रेन डेड करके जाना, क्योंकि ये ब्रेन लेस एंटरटेनर होने वाला है। नेक्स्ट चीज, जो कैरेक्टर्स है वो भी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं एंड जो क्राइम एंड कॉमेडी को मिक्स करके अभी तक चीजें दिखाई गई वो कहीं ना कहीं वॉचेबल है, एंटरटेनिंग है। ऊपर से सीरीज की जो प्रोडक्शन क्वालिटी वगैरह वो भी काफी हाई स्टैंडर्ड की लग रही है, आपको कहीं से फील नहीं आएगा कि आप एक सस्ता के ड्रामा देख रहे हो। तो ओवरऑल भले ही डिसेंटली स्टार्ट किया अपनी चीजों को, लेकिन ओवरऑल आपको एक एंजॉयबल मजा दे देता है अगर आप इन 2 एपिसोड को देखने जाओगे। एंड भाई अगर आपको लाइट हार्टेड कॉमेडी के ड्रामास देखना पसंद है, लाइक बिजनेस प्रपोजल हुआ या किंग द लैंड हुआ या फिर गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का हुआ या वेलकम टू वाइकिकी टाइप का हुआ, देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये के ड्रामा भी आपको थोड़ा सा क्राइम के एंगल से ही लेकिन आपको हंसाने गुदगुनाने एंड एंटरटेन करने में सक्सेसफुल होगा, ऐसा अभी फील आया है इन 2 एपिसोड को देखने के बाद। तो हाँ, मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपके पास कुछ अच्छा देखने के लिए तो आप इस ड्रामा को देखना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जब इसके 12 एपिसोड आ जाएंगे तो मैं इसका एक डिटेल रिव्यू करूंगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके पास कुछ भी अच्छा देखने के लिए तो स्टार्ट कर सकते हो, फन टू वॉच होने वाला है। बाकी अभी एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस होगी या इनके जो सीक्रेट्स होंगे, क्या ट्विस्टर्स आएंगे, उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैं पूरा माल देख लूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर दे पाऊंगा। क्योंकि भाई अभी 2 एपिसोड में डिसेंट स्टार्ट ही की गई है, बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आई है एंड जो एपिसोड 2 का क्लिफ हैंगर था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, सस्पेंसफुल था। तो हाँ, मैं आगे के एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हूं कि अब आगे जाकर के इसमें क्या चीजें होंगी एंड कैसी एंड ये ड्रामा आगे जाकर के कैसे प्रोग्रेस करेगा। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि भाई डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, बाकी मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन